तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको तो पता ही है, टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पर। तो क्या है कि जो जातियां बनी थी गुरुजी, वो पंडित, ठाकुर, चमार, अहीर, गणरिया, कुम्हार, पांसी, सबका अपना एक एक कार्य था। जुलाहा कपड़े बुनते थे। तो कहने का मतलब सब अपना अपना कार्य कर रहे थे देश के लिए। हर जाति अपना अपना कार्य कर रही थी। अच्छी बात थी यार, बुरी बात थी क्या? मैं कह रहा हूँ 10 जातियाँ थी, 10 कार्य हो रहे थे, 5 और बना लो, 5 और कार्य होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ क्या है कि आंतरिक असंतोष कह लो या कुछ कह लो, एक जाति दूसरी जाति को उनके कार्य के हिसाब से कभी कभी ना अपमानित शब्दों से यूज करती है, गाली देने का कार्य करती है, सीधा सीधा कहूँ तो। जैसे कल ही मेरे एक दोस्त ने कहा, पंडित जो है ना भीख मांगते थे। तो उसकी बुद्धिमत्ता पे मुझे थोड़ी सी तरस आती है, क्योंकि उसे ना शाब्दिक अर्थ का थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक है जो समझ नहीं पाया। तो जो गुरुजी पंडितों के लिए कहना चाहूँगा, बिल्कुल गलत है। पंडित हमेशा से भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा मांगते थे, और वो जो कि उसके लिए पात्र हैं। अब भिक्षा क्या होता है, भीख क्या होता है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो भाई साहब, जो भिक्षा होता है ना, वो सम्मान में दिया जाता है। सम्मान मतलब समझ रहे हो, पागल जाहिल? पढ़ो यार थोड़ा सा। यार कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, पहले गुरुकुल थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, वहाँ बच्चे जाते थे अपने आसपास के गांव में मांगने, तो उसे भीख नहीं कहेंगे, उसे भिक्षा कहेंगे, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप उनके सम्मान में उन्हें दीजिए, आगे वो कार्य करेंगे समाज सेवा के लिए। उसे भिक्षा बोलते हैं भैया, भीख थोड़ी बोलते हैं यार, जाहिल आदमी। यार हर बात में वीडियो बनानी पड़ जाती है मुझे। आप पढ़ना, यूट्यूब पे सर्च करना या आप गूगल पे सर्च करना, भिक्षा क्या होती है। भिक्षा जो है सम्मान से दी जाती है, सम्मान पूर्वक लीजिए, आदरणीय ग्रहण कीजिए। अब वो पंडित हो, ठाकुर हो, कुछ भी हो, अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसे आप भिक्षा जो है सम्मानित रूप से दीजिए यार। और भीख मतलब समझ रहे हैं, भीख दया भाव देख के दी जाती है। दयनीय स्थिति में पड़ा है। अब भीख का किसी जाति संबंध नहीं है भाई। ठाकुर, बनिया, पंडित हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है। उनको काम धाम करना नहीं है, अपना दयनीय स्थिति बना के पड़े हैं रोड पे, आ रहा है 2 रुपये 4 रुपये चल रहा है। भीख है, अपमान की ज़िंदगी है भीख में। भिक्षा मतलब सम्मान होता है भाई, कुछ इज्जत करो यार शब्दों की। आज मैं बता ही देता हूँ। अब आपके मन में चल रहा होगा दान क्या है, पुण्य क्या है, अपना चंदा क्या है, तो मैं बता दूँ, एक एक करके बताऊँगा। भिक्षा मतलब सम्मान, और भीख मतलब जो है आप किसी को ऐसे ही पैसा दे रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति देख करके, उसे खाने पीने के लिए, ठीक है, और उससे आपको संतोष मिल जाता है, तो भीख है। अब बात करते हैं दान की गुरु। कुछ लोग इस पर विवाद भी खड़ा किए थे कि क्या मंदिरों में दान पेटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दान को पहले समझो यार। दान तो बहुत बड़ा शब्द है, मैनेजमेंट है। दान जो है लीगल है यार, भारत सरकार द्वारा लीगल है। दान लेना भी लीगल है और दान देना भी लीगल है। भीख नहीं है, भीख गैर कानूनी है। भीख अगर कोई मांगता हुआ पकड़ा जाए तो जेल होनी चाहिए, लेकिन दान कानूनी है। और ये मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट आप मदन मोहन मालवीय जी से सीख सकते हैं। जिस समय भारत में बहुत से राजा थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, BHU बना दिया। कैसे कर दिया? दान से कर दिया। दान अच्छी बात है यार। दान के बारे में आपके पास पूरा कारण होना चाहिए कि आप दान क्यों ले रहे हो। पहले समझो बात को, दान क्यों ले रहे हो, उससे क्या करोगे, और वो कार्य अभी तक कहाँ तक हुआ है, जिससे जो दान दे रहे हैं उनके अंदर विश्वास बढ़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान दे। तो दान तो एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई, दान देना चाहिए। अब रही बात मंदिर में जो पेटियाँ रखती हैं, दान पेटियाँ, हाँ, वहाँ पे आप जा करके ना गलती करते हो गुरु, थोड़ी सी गलती सेंस की है। आप अपने आराध्य को पता है दान थोड़ी दे के आते हो, भगवान के चरणों में पैसा रख के। दान नहीं है भाइयों, भीख है। आप अपने भगवान को भीख दे के आते हो, भीख दे के आते हो अपने आराध्य को। अरे आपके पास यार
है पैसा तो भगवान को क्या चाहिए यार, उनको तुम पैसा दोगे, भीख दोगे। भीख का मतलब ना जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। दान जो होता है उसका लेखा जोखा होता है, स्टेटमेंट होती है, लीगल होता है। तो अगर आप भगवान को ऐसे 10 रुपये 20 रुपये फेंक के आ रहे हैं तो मैं भीख मांगता हूँ, तो उसे भीख मानता हूँ, वो भीख ही है। उसे कोई लेना देना स्टेटमेंट नहीं होता, कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन खर्च कर रहा है, कुछ नहीं होता। भगवान के लिए आप लेना चाहते हो यार, फूल ले लो, फल ले लो, थोड़ा प्रसाद बट जाएगा। अब आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है ये सब लेने का, मैं पैसा डाल देता हूँ। मत दो यार पैसा, मत जाओ, मेरा कहने मतलब मंदिर ही मत जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वहाँ जाके 20 रुपये दान पेटी में डाल देते हो। अब दान पेटी जो वहाँ पे रखी है, दान पेटी अगर रखी है तो रखी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान पेटी के ऊपर लिखा होना चाहिए कि वो दान वास्तव में किस लिए लिया जा रहा है। सामाजिक कल्याण के लिए लिया जा रहा है, हॉस्पिटल बनवाने के लिए लिया जा रहा है, शिक्षा संस्थान खोलने के लिए लिया जा रहा है, किस लिए लिया जा रहा है वो दान पेटी पे लिखा होना चाहिए। और साथ में उसका स्टेटमेंट, या जब भी महीने में साल भर में वो दान पेटी खोला जाए उसमें पता होना चाहिए कितना पैसा निकला और कितना पैसा उसमें से आपने उस कार्य में लगाया जिसके लिए आप दान ले रहे हो। कोई बात नहीं है यार, हम देंगे यार, तो बहुत अच्छी बात है। तो दान हमेशा क्लियर होना चाहिए, उसका लेखा जोखा होना चाहिए और बताना भी चाहिए कि हाँ भाई साहब इतना पैसा आया, इतना खर्च किया। अब बात आता है चंदा। तो चंदा क्या है भाई साहब? चंदा होता है कि जैसे आपके गांव सामाजिक कार्य कुछ कर रहे हो, आपके गांव में हो रहा है, चंदा आप नौटंकी के लिए भी देते हो, सीधी सी बात है। नौटंकी हो रही है, 5000 खर्चा आया, गांव भर ने अपना 50-50 रुपये का योगदान दिया, चंदा हो गया। चंदा थोड़ा सा क्या है कि आपके ऊपर सामाजिक दबाव होता है कि आपको देना है तो देना है, देना पड़ेगा। दान स्वेच्छा से होता है, आपका मतलब मर्जी दो या ना दो। तो ये चीज़ें अच्छी लगती है मुझे लगता है कि मंदिरों में जो है दान पेटियों पे अगर लिखा हो ना कि ये कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए दान लिया जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जहाँ मैं 500 रुपये देने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे मैं 2000 देने की कोशिश करूँगा। अच्छी बात है ना। अब अगर उसी दान पेटी पे लिखा है कि मंदिर के रख रखाव के लिए हम दान ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मंदिर के रख रखाव में उतना खर्च नहीं आता, तो मैं सोचूंगा चलो 50 रुपये ही दान कर देता हूँ, करूँगा ना। आप मंदिर रख रखाव के लिए भी दान लो यार, अच्छी बात है। कैंसर पीड़ित के लिए लो, एजुकेशन के लिए लो, और लेकिन उसका स्टेटमेंट जनता को दो टाइम पे, महीने में, साल भर में, जैसे भी आपकी मर्जी आप दो। वो एक अच्छी बात है, दान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब दान पेटी मंदिर में हो और उस पर अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ दान पेटी लिखा है, तो इसका मतलब वो भीख है। समझ रहे हो ना गुरु? सीधी सी बात, आप समझ गए होंगे भिक्षा क्या है, भीख क्या है, चंदा क्या है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप दे क्या रहे हो। आप पढ़े लिखे हो ना, आप तो पढ़े लिखे हो, इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिख लोगे तो पता चलेगा आप कर क्या रहे हो। आपको पता ही नहीं चलता यार, भगवान को आप भीख दे के आ जाते हो। तो भाई साहब सुधरो, आपको भीख कहाँ देनी है, भिक्षा कहाँ देनी है, दान कहाँ देना है, चंदा कहाँ देना है, पता होना चाहिए। चंदा का रुपया आप वापस ले सकते हो मालिक। आपने अगर चंदा दिया 50 रुपये नौटंकी होने के लिए गांव में, और नौटंकी नहीं हुई उस रात, जा करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, उसके ऊपर दबाव डालो, अपना पैसा लो। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात? थैंक यू सो मच। तो आप यार शब्दों को समझो, छेड़छाड़ मत करो और किसी जात विशेषगत अपमानित मत करो, अपमानित शब्दों का यूज मत करो। आप समझो कि वास्तव में चल क्या रहा है, पढ़ो लिखो।